नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल की वैकेंसी जो है वो बार बार इंक्रीज़ हो रही हैं। अब की बार 2024 में कम से कम 20,000 प्लस वैकेंसीज़ आएंगी। तो आज हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 का 19 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है एक 11 डिजिट नंबर है, ठीक है, 7823326867 विच इज़ डिविजिबल बाय 18। अगर मैं बात करूं 18 की, 18 से डिविजिबल है तो इसके को प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 गुणा में 9, 2 दूनी 18। अब इससे डिविजिबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट में क्या आएगा, या तो आपका 2 आना चाहिए, 4, 6, 8 या 0। ठीक है, ये किसका डिविजिबिलिटी रूल होता है, ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। अगर मैं बाय ऑप्शन चेक करूं तो 2 भी है, 8 भी है, 4 भी है और 6 भी है। तो हम इसको चेक नहीं करेंगे, हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय 9। वो क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो सभी को ऐड कर लेते हैं, 7, 8, 2, 3, 3, 2, 6, 8, 6, 7 और x। ठीक है, देखो 7 और 2 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 6 और 3 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 7 और 2 9, ये भी, और 6 और 3 9। बच गया कितने पास, अपने पास बच गया 8 + 8 16 + x। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 9 से। अब देखो 16 में क्या जोड़ूँ कि 9 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो मेरे पास बन जाएगा 18, 18/9 तो पूरा डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2। x की वैल्यू आ गई हमारी 2। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है n + 18%। देखो ये टाइम एंड वर्क का है। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा m1d1h1 अपॉन w1r1। देखो MDH गरम मसाला होता है, उससे याद रखो, बराबर होता है m2d2h2, ठीक है, अपॉन w2r2। ठीक है भाई, देखो m क्या हो जाएगा, इसमें m हो जाएगा हमारा मैन या वुमेन। ठीक है, m हो जाता है इसमें हमारा मैन या वुमेन। d हो जाएगा इसमें हमारा डेज, दिन। h हो जाएगा अपना इसमें आवर, मतलब कितने घंटे। w हो जाएगा वर्क, और r का मतलब हो जाएगा रुपीज़, कितने रुपीज़ उनको मिलते हैं। ठीक है, हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, m1d1h1 अपॉन w1r1 बराबर होता है m2d2h2 अपॉन w2r2। ठीक है, अब इसको सोल्व करते। देखो सोल्व कैसे करेंगे, उसने बोला n + 18%। कितने मैन हो गए अपने पास, n + 18%। ठीक है, ईच वर्किंग फॉर 7.5 आवर्स। इसको लिख सकता हूँ 75/10, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 चली जाएगी। अ डे कैन कंप्लीट 48% ऑफ वर्क। तो बच्चों वर्क नीचे आता है, नीचे आ जाएगा 48% ऑफ वर्क इन 20 डेज। ऊपर कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा n + 12%, n + 12% उस काम को करते हैं। ठीक है, कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। देखो टोटल 100 है, 48 काम हो गया तो काम बचा अपने पास 52। कितने दिन में कर लेते हैं, 30 दिन में कर लेते हैं। और कितने घंटे, 6.5 घंटे। इस 6.5 घंटे को क्या लिख सकता हूँ मैं, 65 ऊपर लिख दूँ, 10 नीचे लिख लूँ। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 10 × 30, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65। ये 10 पे चला जाएगा, 10 दूनी 20। ठीक है, 4 से इसको काटूंगा, 12 × 4 = 48, ये चला गया, 2 × 6 = 12। ठीक है, 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा 25 × 3 = 75। ठीक है भाई, अब इसको देख लेते हैं। अब ये हमारे पास कट पिट के क्या आएगा, ये आएगा, देखो ये 5 बचा था, ये चला गया, 5 से 5 = 25। अपने पास आएगा 5n + 18 पंजे कितना होता है, 90। ये बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6n के, प्लस बचा कितना था, 72। ठीक है, 6n में से 5n गए n, और 90 - 72 ये आ जाएगा अपने पास 18। हमसे n की ही वैल्यू पूछी गई थी, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू क्या होगी अपने पास, 18। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ़ मोहित कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ अ वर्क इन 24 डेज। देखो ये मोहित है, ये क्या करता है, 2/3 काम करता है 24 दिन में। अगर मैं बोलूँ एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम करेगा 24 × 3/2। ये इधर 2/3 था, उधर जाके 3/2 हो गया, 12 दूनी 24। मतलब एक दिन में कितना टोटल उस वो 36 काम करता है। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज 1/9 ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय हिम। तो 36 काम
का 1/9 करेंगे तो 9 चौक 36 कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 4 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है x + 1/x की वैल्यू हमें क्या दे दी गई है? 2√2 दे दी गई है। ठीक है, हमें निकालना है x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। तो देखो x की पावर 6 का फॉर्मूला क्या होता है? इसको अगर मैं ऐसे निकाल लूँ x² माइनस 1/x², अगर मैं इसका क्या करूँगा, अगर मैं इसका भी क्यूब कर दूं और मैं इसका भी क्यूब कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। या सिंपल हम पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे? x + 1/x है, हम क्या निकालते हैं? x माइनस 1/x निकालते हैं। देखो जब भी सेम पावर हो, जैसे x + 1/x से मेरे को x माइनस 1/x में जाना है तो इसका फॉर्मूला होता है √p²। माइनस निकालना है तो माइनस का 4 कर दो। p कितना अपने पास? p है 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट। 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8, 8 माइनस 4 4, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2। अपने पास क्या आ गया? x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, देखो भाई अब x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब देखो x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई अपने पास 2। यहाँ से क्या निकाल लेते हैं? यहाँ से निकाल लेते हैं x² माइनस 1/x²। क्या निकाल लेते हैं? x² माइनस 1/x²। देखो ये कैसे निकालेंगे? a² माइनस b² क्या होता है? a + b, मतलब x + 1/x इंटू में x माइनस 1/x। a + b और a माइनस b। a + b कितना है? 2√2 और a माइनस b कितना है? 2। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? x² माइनस 1/x² आ गया 4√2। अब मैं इसका अगर क्यूब कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x³ माइनस 1/x³। तो 4√2 का अगर मैं क्यूब करूंगा ये आ जाएगा p³, माइनस है तो उस तरफ क्या आ जाएगा? प्लस का 3p। 3p कितना है? 4√2। तो 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 दूनी 128√2 और ये आ जाएगा प्लस का 12√2 और 128 और 12 कितना हो गया? 140√2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है sin x माइनस कोस एक्स अपॉन sin x प्लस कोस एक्स है 2/5। यहाँ पे मैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा लेता हूँ। ये रूल क्या होता है? एक बार ऊपर प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। देखो करके दिखा देता हूँ कैसे। जैसे अपने पास है sin x माइनस कोस एक्स, एक बार इसको ऊपर प्लस कर दूँ तो ये हो जाएगा sin x प्लस कोस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे इसको माइनस कर देते हैं sin x माइनस कोस एक्स माइनस sin x और ये हो जाएगा माइनस का कोस एक्स। इस तरफ क्या आ जाएगा? 5 और 2, 5 और 2 आ गया 7 और 5 माइनस 2 आ गया माइनस का 3। ठीक है, देखो माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स कट गया, अपने पास आ गया 2 sin x डिवाइडेड बाय sin x से sin x कट गया माइनस का 2 कोस एक्स। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया? माइनस का 7/3 के। 7 माइनस से माइनस 2 से 2, तो साइन अपॉन कोस आ गया 7/3। देखो बच्चों साइन अपॉन कोस क्या होता है? 10x। 10x की वैल्यू आ गई 7/3। हमें कोट एक्स चाहिए तो कोट एक्स निकाल लूँ, 10 का उल्टा हो जाएगा तो कोट एक्स हो गया 3/7। ठीक है, कोट एक्स की वैल्यू आ गई 3/7। अब निकालना क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वेयर एक्स। कोट एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? कोट एक्स की वैल्यू आई थी अपने पास 3/7। तो 1 प्लस कोट स्क्वेयर एक्स मतलब 1 प्लस 3/7 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/7 का स्क्वेयर। ठीक है, तो 1 प्लस 3 का स्क्वेयर 9, 7 का स्क्वेयर 49, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 9/49। ठीक है, तो 49, 9 और 9 18, ऊपर आ गया 58, नीचे आ गया 40। इसको सोल्व कर देंगे 1.45 अपने पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सोल्व करने के लिए मैंने धीरे धीरे किया था, नहीं तो डायरेक्ट कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाओ और यहाँ से 10x की वैल्यू आएगी, फिर कोट एक्स की वैल्यू आएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? देखो छठा क्वेश्चन कहता है इफ़ टोटल फ्रूट्स सोल्ड बाय, क्या बोला है? टोटल फ्रूट सोल्ड बाय अ फ्रूट सेलर इन 1 मंथ इज़ 50,000। ठीक है, टोटल कितना है? 100%। 100% की वैल्यू कितनी दे दी हमें? 50,000 दे दी। ठीक है, 1% की वैल्यू 2 0 से 2 0 गई, 1% की वैल्यू आ गई अपने पास 500। ठीक है भाई, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस
ऑफ द क्वांटिटी इन पोमीग्रेंट्स। पोमीग्रेंट्स कौन से हैं? ये वाले, मतलब 31.07। और बेरीज कौन सी है? बेरीज है आपकी ब्लू वाली 8.11। इनका डिफरेंस पूछा है, तो 31.07 और 8.11 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7 में से 1 गया 6, 11 में से 1 गया 10 में से 1 गया 9, ये 30 में से 8 गए 22, 22.96। इसको गुणा कर देते हैं बच्चों 500 से, यहाँ डबल ज़ीरो हटाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 6 पंजे 30, 9 पंजे 45 और 48। अब देख लेते हैं 80 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा 11480। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सिंपल सा है, सिंप्लीफिकेशन का। इसमें सिंपल फॉर्मूला लगेगा। कैसे? ए को मान लिया मैंने 432, ए को क्या मान लिया 432, बी को मैंने क्या मान लिया 247। ठीक है। ऊपर क्या लिखा गया है? ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर माइनस का ए बी। ठीक है। और नीचे क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नीचे क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता हो तो वो होता है ए प्लस बी। ठीक है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। अब बच्चों देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1/a प्लस बी। और a प्लस बी कितना हो जाएगा? 432 प्लस 247, तो ये हो जाएगा 1/679। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, सिंपल सा है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा अपने पास 6। ठीक है। 2 तिया 6, तो 3 तिया 9a प्लस 3b माइनस का 3 दूनी 6, तो 2a माइनस माइनस प्लस का 6b, और ये आ जाएगा प्लस का 12b। ठीक है। प्लस का 12b। 9a माइनस 2a 7a। ठीक है। 6 और 3 9, 12 और 9 21, प्लस का 21b बराबर बटे 6। 7 कॉमन ले लूँ, a प्लस 3b अपॉन 6, तो 7 बटे 6 a प्लस 3b अपना सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, भाग एक प्रश्न हल करते हुए सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। क्या ले ली उसने? गलती से एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। देखो 10% कितना होता है? 10% होता है 1/10। अगर मैंने बोला कि मेरा जो भाज्य है, जो मेरा क्या है भाज्य है, वो पहले 10 था, तो अब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 9, क्योंकि 10% कम थी, 10 से 1 कम हो गया, 9 हो गया। ठीक है। भाज्य से एक संख्या ले ली जो कि मूल भाजक से 20% कम है। मूल भाजक अब लिख लेते हैं यहाँ पे बच्चों, भाजक 20% होता है 1/5। अगर पहले मूल भाजक 5 था तो अब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसने बोला यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था, अगर इनका जो सही वो था रिमाइंडर था वो 24 था, तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, सुहास ने कितना भागफल प्राप्त किया। देखो अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ही मेरा रिमाइंडर बचेगा। 5 दूनी 10। 2 रेशो किसके बराबर दे रखी है? 24 के। तो 1 रेशो किसके बराबर हो जाएगी? 12 के। मतलब जो मेरा पहले वो था वो कितना था? 12 दाई 120 था। ठीक है भाई, पहले 120 ही था ना। ऐसे ही अगर मैं इसको गुणा करूंगा, इसको भी गुणा करूंगा फिर 12 से, 12 निमा 108, और 108/4 करूंगा तो 4 दूनी 8, 4 सते 28, 27 मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ऑन डे 1 विद स्पीड ऑफ v। देखो इसमें सिंपल सा है, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। जो दूरी है वो होती है चाल इनटू समय के। डिस्टेंस दे दिया स्पीड इनटू टाइम के। इसने क्या बोला है कि स्पीड v है और r कवर डिस्टेंस x इन t टाइम। देखो x डिस्टेंस है, कितनी स्पीड है v, कितने टाइम में? t टाइम में कवर कर देता है। ऑन द नेक्स्ट डे ही कवर डिस्टेंस ऑफ 0.25x। अगले दिन 0.25x कवर करता है, कितने टाइम में? 0.75 t में। हमें स्पीड बतानी है s। ठीक है। तो 0.25 अपॉन 0.75 करूँगा, पॉइंट से पॉइंट गया, 25 दिया 75, तो 1/3। ठीक है। ये कितनी आई? 2.5 था, तो ये नीचे आ जाएगा ऊपर 10/3 v। ठीक है। हमारा उत्तर हो जाएगा 10/3 v। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, इन 1170 मीटर की रेस थी। जो रमन है वो फाइनल पॉइंट पे पहुंचता है 65 सेकंड पे, और जो मोहन है वो फाइनल उस पे पहुंचता है 90 सेकंड में। डिफरेंस कितना आया? 25 सेकंड का डिफरेंस आया।
ठीक है, डिफरेंस कितना आया 25 सेकंड का आया। लेकिन उसने हम पहले क्या निकालेंगे, स्पीड निकाल लेते हैं किसकी, मोहन की। मोहन की स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस है 1170, उसकी स्पीड है 90, जीरो से चली गई। ठीक है, इसकी स्पीड आ गई 13 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई साहब, इसकी स्पीड आ गई मोहन की 13 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 13 मीटर पर सेकंड में ये 25 सेकंड में कितना कवर कर लेगा, 13 इंटू 25। ठीक है, 25 को क्या लिख सकता हूँ, देखो सोल्व करने के लिए 25 को लिख लेंगे 50/2, 13 पंजे 65, 650/2 कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 325 मीटर से उसने उसको हरा दिया। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ए किसी काम को पूरा करने के लिए 3 घंटे लेता है, बी उस काम को पूरा करने के लिए 6 घंटे लेता है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। उसने बोला अगर वो अल्टरनेट आवर कम करे, मतलब 1 घंटा ए ने काम किया, फिर 1 घंटा बी ने काम किया। ए 1 घंटे में 2 काम करेगा, बी 1 घंटे में 1 काम करेगा। तो ये 2 घंटे में कितना काम कर लेंगे, 2 घंटे में 3 काम कर लेंगे। काम करवाना 6, तो यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, तो 4 घंटे में ये 6 काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 2 कोड ऑफ ए सर्कल ए बी एंड सी डी। देखो भाई, एक सर्कल है, ठीक है, उसके बाद इसने बोला है इसकी 2 कोड हैं ए बी एंड सी डी। मैंने मान लिया ये इसकी कोड है, ये कोड है ए बी और ये कोड है सी डी। ए बी एंड सी डी कोड है, किसी पॉइंट पी आउटसाइड पे बाहर जाके मिलती है। ए पी कितना है 200, ए पी है 200 मिलीमीटर, ए बी कितना है, देखो ये 120 है, तो ये अपने आप कितना हो गया 80 हो गया। 80 कैसे हो गया, क्योंकि ये पूरा 200 था। ठीक है, उसके बाद उसने बोला सी पी पूरा कितना है 160 है। हमें लेंथ बतानी है सी डी की, इसको मैंने मान लिया x। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पी बी इंटू पी ए, जो कि इक्वल होता है पी सी इंटू पी डी के। ठीक है, ये याद रखना है, पी बी इंटू पी ए इक्वल होता है पी सी इंटू पी डी के। ठीक है, अब उसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे होगा, देखो पी बी कितना था अपने पास 80, ये पी ए कितना दे रखा है 200, ये बराबर हो जाएगा x इंटू 160 के। ठीक है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 0, 20 पंजे 100। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 100 आ गई। देखो भाई, सी पी पूरी कितनी थी 160 और x कितनी आ गई 100, तो वो कितने पास बचा अपने पास 60 बचा। 60 हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 से कहता है 2 सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी एंड क्यू। 2 सर्कल हैं, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। इसने क्या बोला है, 2 सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस, 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस इसने क्या बोली है, सेम बोली है, इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पी और क्यू पे। ठीक है, 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस सेम बोली है, पी क्यू पे इंटरसेक्ट करते हैं। पी क्यू की वैल्यू इसने क्या दे दी 10 सेंटीमीटर दे दी। देखो देखो भाई, ये हमारी लेंथ मान ली हमने पी क्यू। ठीक है, पी क्यू की उसने कितनी दे दी 10 दे दी। सेम रेडियस है तो ये भी इसकी रेडियस हो जाएगी, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। ये 6 है, ये 6 है, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25 का अंडर रूट। ठीक है, 36 माइनस 25 कितना हो जाएगा अपने पास, देखो 36 माइनस 25, देखो 2 सर्कल हैं, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट दे दिया उसने पी क्यू, रेडियस सेम दे दी, ये सेंटर है, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, हमसे पूछा है ये डिस्टेंस। अब ये देखो, ये 5 होगी, ये 6 दे दी, तो ये वाला निकालूंगा, ये कैसे निकलेगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25 का अंडर रूट, ये आ गई मेरे पास √11। अब ये √11 है तो ये भी कितनी होगी, √11 ही होगी, और दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2√11 अपने पास सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखो सिंपल सा आंसर है 2। ठीक है, कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी 2। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक ग्रोसर है जो क्लेम करता है 48 रुपये प्रति किलो चीनी, लेकिन उसकी कॉस्ट है 50 रुपये प्रति किलो। देखो भाई, 1000 ग्राम की जगह वो कितना देता है, 900 ग्राम देता है। ठीक है, जो 900 ग्राम देता है उसकी कॉस्ट कितनी है, 50 रुपये पर केजी। अगर मैं इसको किलोग्राम में ग्राम में निकालूंगा 0.5 और 48 का निकालूंगा, इसका आ जाएगा 0.48। ठीक है,
अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ये मेरा कितना आएगा 48, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा 9 पंजे 45, कितने का है 3 का फ़ायदा, कितने में 45 में गुणा 100, 15 तिया 45, 5 तिया 15, ये आ गया 20/3, 6.7 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 36। 36 की अगर मैं बात करूं तो इसको हम कर लेते हैं 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट अपॉन 4। इसमें देखो 40 भी हो रहा है, ठीक है, 42 भी हो रहा है, 42 नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड कट गया। अब 9 का देख लो, सभी को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ निकालनी है। आर्क की लेंथ क्या होगी, थीटा इंटू रेडियन। ठीक है, थीटा इंटू आर हो जाएगी। तो इसने आर्क क्या दी है, 108 डिग्री दी है। देखो 108 डिग्री है, इसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम चेंज करेंगे π/180 से। देखो 108 दिया है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो π/180, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा, कितना दिया है पाई 7 सेंटीमीटर, 7 मतलब, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है 7/2 से। 7/2 क्यों किया, क्योंकि डायमीटर कितना है 7, तो रेडियस हो जाएगी आधी। सोल्व कर लेते हैं, 6 × 3 = 18, 0, 6 एकम 6, 6 × 8 = 48, 6 × 3 = 18, 6 पंजे 30, तो 3 π/5। देखो 3/5, 3 पाई कितना होता है 22/7/5, और गुणा में था 7/2, 7 से 7 चला गया, ये चला गया 11, 11 तिया 33/5, 5 × 30 और 5 × 30, 6.6 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, देखो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। ठीक है, P प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 6000, 21 महीने के लिए 8% रेट है, 8/100। 21 महीने को कैसे लिखोगे, देखो एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 और 9 21, मतलब 9/12 कर दूं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो एक सही 3/4 कितना हो जाएगा 7/4, गुणा में 7/4, 2 0 से 2 0 गई, 4 दूनी 8, 6 से 42, 420 × 2 हमारा 840 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अगर ए जो है वो क्या करता है, वेरीज करता है डायरेक्टली B+18 से, मतलब ए जो है वो वेरी करेगा डायरेक्टली B+18 से, तो ए की वैल्यू इसको हटाएंगे तो ये आ गया K B+18, ए की वैल्यू आ गई K B+18। उसने बोला है अगर ए 108 है और बी कितना है 36 है, तो K की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। 36 + 18 कितना हो जाएगा अपना, 36 + 18 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 54 दूनी 108। K की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, K की वैल्यू आ गई हमारी 2। उसके बाद बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अगर B 68 है। देखो इसी में पुट कर लेंगे, कैसे, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी K B+18, अगर B 68 है तो 68 + 18 × K की वैल्यू आई थी 2, ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 172। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एक कोनिकल टेंट है, क्या है, एक कोनिकल टेंट है जिसकी रेडियस दे दी 7 मीटर और जिसकी हाइट दे दी 24 मीटर। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है हाउ मैनी फुल बैग्स ऑफ रिच कैन बी एम्प्टीड इन द स्पेस ऑक्यूपाइड, जिसमें 2 मीटर पर क्यूब हो। कोनिकल है, कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3, पाई मतलब 22/7 r3। ठीक है, r² h, 7 × 7 h कितना हो गया 24, डिवाइड कर देंगे किससे 2 से, क्योंकि 2 मीटर पर क्यूब उसकी वो है। 7 से 7 चला गया, इस 2 से ये 11 चला गया, ये आ गया 3 × 8 = 24, तो ये आ गया 7 × 8 = 56 × 11, ये आ जाएगा 616। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला था और कुछ नहीं था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हमें बताना है हु स्कोर द बेस्ट ऑन एवरेज। इन सभी को ऐड कर दीजिए, इन तीनों को, फिर इन तीनों को, फिर इन तीनों को, फिर इन तीनों को, और फिर इन तीनों को, जिसकी एवरेज सबसे ज़्यादा होगी वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है
ए मैन ड्राइव हिज कार 24 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक मैन जो है वो अपनी कार ड्राइव करता है किस स्पीड से, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 24 किलोमीटर ट्रैवल करता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। हमने बतानी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना, सबसे पहले तो उसने 24 किलोमीटर कवर किया, फिर उसने क्या किया, नेक्स्ट 1.5 आवर में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की उससे चलाई, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 80। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा 24/48, और यहाँ पे कितना है 1.5 घंटा 1.5, 24 दूनी 48, 1/2 कितना हो गया 0.5, 0.5 और 1.5 कितना आ गया अपने पास 2। ठीक है, नीचे आ गया 2 और ऊपर कितना आ जाएगा 144, 144 का आधा होता है 72। एवरेज स्पीड आ गई 72। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कोस एक्स, देखो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, 1a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर आएगा कोस ए प्लस कोस ए साइन ए। ठीक है, प्लस का ऊपर आ गया कोस ए माइनस कोस ए साइन ए। ठीक है, माइनस कोस ए साइन ए से प्लस कोस ए साइन ए कट गया, ऊपर आ गया 2 कोस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बराबर आ गया 4 के। इस 2 से इसको काट दो 2, एक कोस से कोस चला गया, 1 बाय कोस क्या आ गया सीकेंट, और सीकेंट ए कितना है 2। सीकेंट ए 2 कब होगा, जब ए की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री होगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कहता है एक डीलर जो है वो परचेज करता है एक वॉशिंग मशीन 9,000 रुपये की, डिस्काउंट देता है 10% की, उस पर छूट देता है मार्क प्राइस पे, और 10% गेन करता है। देखो सिंपल फॉर्मूला होता है MP अपॉन CP। CP के सामने क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट या 100 प्लस लॉस। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है, MP के सामने होगा 100 माइनस डिस्काउंट। MP कितना दे रखा है हमें, MP हमने निकालना है, CP दे रखा है, देखो MP निकालना है, CP दे रखा है 9,000, ये बराबर हो जाएगा 10 का लॉस, प्रॉफिट हुआ 110 और 10 डिस्काउंट दिया तो 90। 0 से 0 चली गई, 9 से 9 चला गया, ये आ गया 1000, और MP आ गया 11 इंटू 1000, MP आ जाएगा 11,000। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज के 25 क्वेश्चन हमारे हुए कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।